Hello guys, ज्ञान पोर्टल अगेन बैक विद अवर डेली लीड कोड सीरीज एंड टुडेज क्वेश्चन यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन की, आज का जो क्वेश्चन है हमारा जो है क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो हमारा चेक इफ देयर इज अ वैलिड पार्टीशन इन एन एरे। और ये जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक नम्स एरे है, ठीक है, और आपके पास जो नम्स एरे है आपको कुछ इस तरीके से उसमें पार्टीशन करना है कि लाइक आपको इस तरीके से पार्टीशन करना है कि आप जो है कैसे कर सको कि आपके पास तीन वैलिड कंडीशन आपको दी गई है कि आप किसी भी पार्टीशन को वैलिड जब कहोगे या तो आपके जो है पार्टीशन में दो इक्वल एलिमेंट्स हो, ठीक है, एरे में सब एरेज में, या तीन इक्वल एग्जैक्टली एलिमेंट्स हो, और थर्ड इज दैट कि आपके पास थ्री कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग एलिमेंट्स हो जिनका जो डिफरेंस हो वो बस वन हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें जो है दी गई हैं और इनके बेसिस पे हमें जो है करना है कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और हमें रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। तो देखते हैं कि आखिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हमें अपनी कंडीशंस पे फोकस करना है कि हमें यार क्या दी गई है। हमें जो है वैलिड पार्टीशन के लिए तीन कंडीशन दी गई हैं, थ्री कंडीशंस हमें दी गई हैं जो कि क्या क्या है। पहला, दो इक्वल एलिमेंट्स हो, ठीक है, दो इक्वल एलिमेंट्स हो या क्या हो, या थ्री इक्वल एलिमेंट्स हो जाए, ठीक है, या क्या कह सकते हैं हम, थ्री कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हो। तो गाइज ये हमें तीन कंडीशन दी गई हैं और इन तीन कंडीशन के बेसिस पे हमें जो है इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो अगर हम थोड़ा सा ड्राई रन को समझें तो मैं जो है एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल 2 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो पार्टीशन हम कैसे कर सकते हैं, अब पार्टीशन हम एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, कि भाई एक तो हमारा 2 2 का पार्टीशन हो गया और एक हमारा 3 4 5 का पार्टीशन हो गया। 2 2 में टू इक्वल एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कंडीशन इज, तो ये हमने यहाँ पे हमें क्या आ गया, यहाँ पे हमें ट्रू आ गया और यहाँ पे भी हमें ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि भाई कंडीशंस मैच कर रही हैं, है ना, कि भाई इतनी कंडीशन मैच कर गई तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया। तो ओवरऑल क्या आ गया, ओवरऑल ट्रू आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें जो है अपने कोड में दिखानी है कि आखिर हम इसे कैसे करेंगे। और इस चीज़ को करने के लिए मैं ब्रूट फोर्सली सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ब्रूट फोर्सली हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और देन मैं उसे ऑप्टिमाइज़ करके दिखाऊंगा। और इसके लिए हमें कहीं मत जाइए, कोड को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से कोड पर और इसे हम सॉल्व करते हैं साथ में मिलकर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है अपने तीनों केसेस को समझना पड़ेगा कि हमारे पास तीन केसेस दिए गए हैं, ठीक है, और तीन केसेस दिए गए हैं तो हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं इसके लिए करूँगा, मैं अपना जो है n निकाल लूँगा नम्स डॉट साइज करके, और नम्स डॉट साइज करके मैं बेसिकली अपने फंक्शन, अपना एक फंक्शन बना लूँगा f नाम से, और उसे रिटर्न में क्या दूंगा, नम्स दे दूंगा और 0 दे दूंगा, ठीक है, इंडेक्स दे दूंगा। और हमें जो है बुलियन देना है, तो हमने जो है फंक्शन को बुलियन डिफाइन कर लिया। यहाँ पे हमने वेक्टर ना पास करा नम्स, और यहाँ पे हमारा i चला गया। और अब बात आती है इसके अंदर की, ठीक है। सबसे पहले हम अपना n बना लेंगे क्योंकि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, n नम्स डॉट साइज के लिए। नम्स डॉट साइज के लिए हमने n बना लिया। अब मेजर बात आती है हमारे थ्री केसेस, ठीक है। तो हमारे तीन केसेस हमने डिस्कस करे जो हमें दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। अब उन तीन केसेस में सबसे पहला केस हमारा क्या था, सबसे पहला केस था कि भाई अगर हमारा नम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ i प्लस 1, है ना, कि भाई नम्स ऑफ i, थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, ओके,
चलो दिख रहा होगा आई होप, है ना, कि नम्स ऑफ आई अगर इक्वल्स टू जो हो जाए नम्स ऑफ आई प्लस वन, समझ रहे हो क्या, तो क्या करना चाहिए हमें। तो बेसिकली क्या है कि भाई अगर सोचो कि नम्स ऑफ आई, ठीक है, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, टू टू, ठीक है, 2 2 3 4 5, तो इतना अगर ये पार्ट इक्वल है तो ये ट्रू। अब मुझे क्या करना है, इतना पार्ट हमारा पार्टीशन हो गया, हमें इसके आगे वाले पार्ट को देखना है, ठीक है, कि क्या भाई ये ट्रू होगा। तो इतने इस ट्रू पार्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे जाना पड़ेगा, और आगे क्या है हमारा इंडेक्स, हमारा इंडेक्स आ जाता है आई प्लस टू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिकर्सिव कॉल करनी पड़ेगी और फिर यहाँ से निकलवाना पड़ेगा कि क्या ये हमारा ट्रू है। अगर ये भी ट्रू निकल जाता है तो ये तो ट्रू है ही, तो रिटर्न क्या कर देना, ट्रू। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे हम यही रिटर्न करने वाले हैं और यही चीज़ को हमें जो है यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हम, और हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई क्या कर दो, हमने क्या एक इफ कंडीशन लगा दो कि अगर हमारा नम्स और नम्स के अंदर आई प्लस टू अगर ये भी हमारा ट्रू दे देता है तो हम क्या कहेंगे भाई, रिटर्न कर दो ट्रू। ओके, तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई कंडीशन वन, केस वन। नेक्स्ट केस टू पे अगर हम बात करें, केस टू क्या था, 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स। तो 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हम ऑलरेडी जो है पहला तो हम चेक कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे अब की बार आई प्लस टू के लिए चेक कि भाई आई प्लस टू अगर इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस आई के लिए, है ना। तो इसमें क्या कंडीशन करनी है, सिंपली है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ फिर से, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि लाइक अगर सोचो कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और 2 है, और यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी है एक्सेप्ट। तो अगर ये 3 एलिमेंट हमारे सही हुए तो हम क्या कहेंगे, भाई इधर तो ट्रू है लेकिन इनके लिए भी तो चेक करो। तो हमें क्या भेजना पड़ेगा, हमें आई प्लस थ्री के लिए अगली कॉल करनी पड़ेगी। तो वही मैं कॉल करूँगा आई प्लस थ्री के लिए, और उसके लिए मैं सॉल्व करके देखूंगा कि भाई वो वहाँ से जो है आ जाएगा हमारा या नहीं आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे जो है आगे रखनी है, क्या कि इफ़ फंक्शन ऑफ नम्स और आई प्लस थ्री ये अगर हमारा होता है तो रिटर्न कर देना ट्रू, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू केस थ्री। केस थ्री इज़ व्हाट, केस थ्री की भाई हमारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हो, तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हों तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि भाई कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स कब हो सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि भाई नम्स ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस वन, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। और नम्स ऑफ आई प्लस टू इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस टू, ठीक है, बिल्कुल यार। और अगर ये कंसेक्यूटिव होता है तो हम क्या करेंगे, वही आगे के लिए कॉल कर देंगे। तो इफ़ कंडीशन फिर से, और इफ़ के अंदर फंक्शन, और फंक्शन के अंदर नम्स और हमारा इंडेक्स जो कि हम कॉल करेंगे आई प्लस थ्री के लिए रिकर्सिवली। ओके, तो यार ब्रूट फोर्सली रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है, समझ रहे हो आप। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या देंगे भाई, रिटर्न कर देना फॉल्स। अगर भाई कोई भी नहीं हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट ये भी तो केस हो सकता है ना कि भाई हमारा एरे जो है कंप्लीट होता ही नहीं, ठीक है, तो हम कह देंगे भाई अगर कुछ बच जाता है तो रिटर्न कर देना फॉल्स। अब आती है बेस कंडीशन की बात यार। बेस कंडीशन क्या बनेगी, बेस कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेस कंडीशन क्या रहेगी, बेस कंडीशन सिंपली कि भाई अगर आई इक्वल्स टू एन हो गया तो क्या करना है, तो भाई रिटर्न कर देना ट्रू, सिंपल है। अगर पूरा एरे हो गया तो रिटर्न कर देना ट्रू ना, है ना। लेकिन जाते जाते हमें यार ये भी चीज़ याद रखनी है कि हमारा आउट ऑफ बॉन्ड ना चला जाए। तो आउट ऑफ बॉन्ड के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आई प्लस वन ग्रेटर देन एन, ठीक है, यहाँ पे भी आई प्लस टू, यहाँ पे भी आई प्लस टू ग्रेटर देन एन नम्स, और यहाँ पे भी हमने जो है आई प्लस टू
ग्रेटर देन एंड। ठीक है, तो गाइज रन करके देखते हैं और ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन यार सबमिट करेंगे तो TLE आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सबमिट करते हैं क्योंकि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है ना। TLE आ गया, टाइम लिमिट एक्सीड होगी, मतलब हमारा सॉल्यूशन तो सही है लेकिन टाइम लिमिट एक्सीड होगी। तो अब यार इसे करते हैं ऑप्टिमाइज, और ऑप्टिमाइज अप्रोच के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, सिंपली हम जो है DP लगाएंगे, और DP हम कैसे लगाएंगे, मेमोइज्ड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस इंडेक्स स्टोर करवाना है, तो 1D DP हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, और 1D DP हम जो है यहाँ पे पास कर देंगे, और बस अपने कोड को हमें स्लाइटली चेंज करना है। और देखिए कैसे यार, वही मैंने जो अब तक मैं बताता आ रहा हूँ कि कैसे हम स्लाइटली चेंजेस करके जो है DP सॉल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शंस ये सारे सही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे DP देना पड़ेगा इनके आगे अब। ओके, तो ठीक है, तो DP में हमने करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, जो जो हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे हमें DP ऑफ I रिटर्न कर देना बस। ठीक है, मतलब हमें क्या कर लेना है, हमें हर जगह हर उस पर स्टोर करवा लेना है कि भाई अगर बाई चांस ये ऑलरेडी हो चुका है तो हम स्टोर करवा लें। ठीक है, क्योंकि हमें बार बार वहाँ पे फिर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे स्टोरेज में पड़ा होगा। समझ रहे हो बात को? और यहाँ पे हमने क्या करा, इतना करने के बाद हमें बस एक चीज़ और यहाँ पे डालनी है, वो क्या कि भाई अगर इफ DP ऑफ I इज, अगर वो ऑलरेडी हो तो रिटर्न कर देना DP ऑफ I को। गाइस रन करते हैं गाइस। ओके, कॉमा लगाना भूल गया। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबमिट करते हैं। तो गाइस रन करके देखते हैं। और यार ये गलती आ रही है 1 to 1 में, 1 to 1 में गलती आ रही है। हमने केस 1 तो ये हमारा है नहीं। ओके, ओ गाइस इतनी बड़ी हमसे गलती हो रही थी कि लाइक हमें क्या करना है, देखो केस 2 क्या है, केस 1 है हमारा कि 2 इक्वल एलिमेंट्स हो, और केस 3 क्या है, 3 इक्वल एलिमेंट्स हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट लास्ट और सेकंड, मतलब इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट और थर्ड वाले को चेक कर लिया हमने। ठीक है, तो वो तो हमें रिटर्न ट्रू कर देगा, लेकिन सेकंड वाले से तो कंपेयर होया ही नहीं। तो देखा जाए तो ये जो दो केसेस हैं ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से उठा के इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा अपने केस 2 को। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि लीड कोड में लाइक कैसे क्वेश्चन थे कि भाई वो जो है यहाँ पे इतने सारे केसेस चल गए। ठीक है, जैसे कि आपने देखे कि भाई बहुत सारे केसेस इस पे रन हो गए थे, तो लेकिन गलती से या बाय लक रन हो गए थे गाइस, है ना। देखिए ये आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें।